Hello बच्चों, let's read the question. 300 joule of work is done in sliding a 2 kg block up an inclined plane of height 10 मीटर. तो एक inclined plane है बेटा 10 मीटर हाइट का, उस पर 2 kg ब्लॉक को कहाँ ऊपर की तरफ inclined plane पर स्लाइड कर रहे हैं और वर्क कितना लग रहा है 300 जूल. द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज, तो आपको बताना है फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कितना होगा. टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ऑप्शन आर 0, 100 जूल, 200 जूल और 300 जूल. लेट्स सी द key concept of this question. The key concept of this question is there is an inclined plane over here. तो हमारे पास क्या है बेटा, एक inclined plane है और inclined plane पर क्या, इस inclined plane की जो हाइट है that height is 10 मीटर. 10 मीटर की हाइट तक ये inclined plane हमारा है और इस inclined plane पर एक बॉक्स है. बॉक्स को स्लाइड करके कहाँ लेके जाया गया, ऊपर. तो ये बॉक्स हमारा कहाँ 10 मीटर हाइट पे जाकर रेस्ट में लाया जाता है और यहाँ तक, यहाँ से लेकर मतलब बिल्कुल डाउन से लेकर यहाँ तक ले जाने में वह कितना लग रहा है 300 जूल. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द टोटल वर्क has been done against two forces. दो फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा. फर्स्ट, एक जो जब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स अगेंस्ट फ्रिक्शन, एंड द सेकेंड इज ये ब्लॉक ऊपर इस सरफेस के साथ साथ हाइट में कहाँ जा रहा है, ऊपर. तो ग्रेविटेशन फोर्स भी कहाँ लग रहा होगा, डाउनवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी. तो आपका ये वर्क डन किसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट फ्रिक्शन एंड अगेंस्ट ग्रेविटी. सो द की कॉन्सेप्ट इज बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. That means we can say the total work done will be neither be created nor be destroyed. So total work done किसके इक्वल होगा, work done against friction. जितना वर्क किसके अगेंस्ट किया गया होगा, फ्रिक्शन के अगेंस्ट फ्रिक्शन, प्लस वर्क डन अगेंस्ट gravity simply. So we can say the total work done is equals to work done against friction, इसे WF मान लेते हैं, and work done against gravity. So total work done we have given how much, 300 of joules. Work done against friction is asked and work done against gravity is mgh, क्योंकि gravitation force is a conservative force. Gravitation force is conservative. तो ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा. हम डायरेक्टली कंसीडर कर सकते हैं कि वो डाउन से ऊपर कितनी h हाइट तक कंसीडर किया गया है और h हाइट कितनी है हमारी 10 मीटर. सो ऑन पुटिंग द वैल्यूज 300 जूल्स विल बी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस mass is given how much, 2 kg, so it is 2. G is given 10 and height is given 10, so it will become 300 is equal work done against friction plus on multiplying we'll get 20 times the 200, so 200. So work done against friction will become 300 minus 200, that means work done against friction is equals to 100 of joules. So let's match the option 100 joules. Second option is correct. So correct option second. I hope you have understood it well. Best of luck.